प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर लगभग 2:40 पर महोबा पहुंचे। उन्होंने मोदी ग्राउंड पहुंचकर 32 अरब से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। 3000 करोड़ से अधिक लागत से बनी इन परियोजनाओं में जिसमें सबसे प्रमुख अर्जुन सहायक परियोजना है, जिससे बांदा, महोबा और हमीरपुर के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ रतौली बांध, भवानी बांध, चिल्ली बांध परियोजना से बुंदेलखंड के लोगों को फायदा मिलेगा। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेली भाषा से अपना उद्बोधन शुरू करते हुए कहा कि जौन महोबा की धरा में आल्हा और उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है और महोबा की धरती को हमारा कोटि कोटि प्रणाम पहुँचे। उन्होंने कहा कि महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर एक अलग की अनुभूति होती है। इस समय देश की आज़ादी में जनजातीय समुदाय के योगदान के लिए जनजातीय सप्ताह मनाया जा रहा। उन्होंने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व भी है। शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की वीर बेटी बुंदेलखंड की शान महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है। बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकाल कर देश के कोने कोने में लाए हैं, ये महोबा इस बात का गवाह है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले यहां से देश के उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। मुझे याद है मैंने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाऊंगा। महोबा में वो किया गया वादा पूरा हो चुका है। आज मैं आप बुंदेलखंडी भाइयों बहनों को बहुत बड़ी सौगात देने आया हूं। उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ से ज़्यादा लागत से बनी इन परियोजनाओं से हमीरपुर, ललितपुर, बांदा के लाखों किसान परिवार को लाभ मिलेगा। 4 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। पीढ़ियों के इंतजार आज खत्म हो गए। आपका विश्वास मेरी सर आंखों पर है। प्रधानमंत्री ने महोबा के मोदी मैदान से संबोधित करते हुए कहा कि महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र कभी जल संरक्षण का उत्तम मॉडल हुआ करता था। बुंदेलों, चंदेलों, परिहार राजाओं के समय के तालाब इसके उदाहरण है। यदि चित्रकूट बुंदेलखंड है जिसने वनवास में प्रभु राम का साथ दिया, समय के साथ यही क्षेत्र पानी की चुनौती और पलायन का केंद्र कैसे बन गया? क्यों लोग यहाँ की बेटियां पानी वाले क्षेत्र में शादी की कामना करने लगीं? इन सवालों को महोबा और बुंदेलखंड के लोग भली भांति जानते हैं। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस क्षेत्र का दोहन किया। माफियाओं ने यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग किया। अब कैसे इन पर बुलडोजर चल रहा है। ये लोग कैसे भी शोर मचा लें, लेकिन काम नहीं रुकने वाला है। इन लोगों ने जैसा बर्ताव किया उसे बुंदेलखंड के लोग नहीं भूल सकते। नलकूप, ताल, तलैया के नाम पर इन लोगों ने फीते बहुत काटे, लेकिन क्या किया ये आप भी जानते हैं। खुदाई, पानी में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले हुए। आपका परिवार बूंद बूंद तरसे। इनसे उनका कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी हैं। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहाँ के विकास के लिए काम करने वाली सरकार को देख रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश को लूट कर नहीं थकते थे, हम काम करते करते नहीं थकते हैं। किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्रनीति करते हैं। केन, बेतवा, लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है। सभी पक्षों से संवाद करके रास्ता निकाला है। परिवारवादियों की सरकारें किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती थी। हमने किसानों के लिए पूरी रकम सीधे उनके घर तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बरसों तक ये अर्जुन सहायक अधूरी पड़ी रही। 2014 के बाद जब मैंने देखा तो उन योजनाओं का रिकॉर्ड मंगवाया और तत्कालीन यूपी सरकार से उसे शुरू करने की बात की थी, लेकिन उन्होंने बुंदेलों के दर्द को नहीं समझा। 2017 में योगी जी की सरकार आते ही हमने यह काम फिर शुरू किया और आज यह जनता को समर्पित है। उन्होंने कहा कि परिवारवादियों की सरकार किसानों को अभाव में रखना चाहती थी। हम बुंदेलखंड से पलायन को रोकने के लिए और रोजगार परक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंत में उन्होंने बुंदेलखंड सहित महोबा की तारीफ करते हुए कहा कि यह तीर्थों का क्षेत्र है जिसे गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। बुंदेली भाषा, बुंदेली काव्य, गीत संगीत और महोबा की शान देशावरी पान से कौन आकर्षित नहीं होगा। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट।